जी हाँ, एक्सप्रेस वे पर पावर शो दिन में ये दिलेरी वाली तस्वीरें आज भारत ने देखी और इस पर देखी हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बहुत जल्द यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है, जिससे 341 किलोमीटर का सफर आसान होगा और इसी के साथ इंडियन आर्मी को मिलेगा एक्सप्रेस वे पर रनवे। जी हाँ, 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले शुक्रवार को लड़ाकू विमान यानी आज लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग का रिहर्सल किया। यह रिहर्सल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास किया गया, जहां लड़ाकू विमान गरजे तो दुश्मनों के दिल दहल उठे। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेसवे कैसे बना रनवे। एक्सप्रेसवे पर गरजे विमान, चीन पाकिस्तान दोनों परेशान। लड़ाकू विमानों के रिहर्सल, राफेल सुखोई का एक्शन जल्द। सोलह नवंबर बहुत विशेष, दुश्मनों की तबाही शेष। ऑपरेशन टच एंड गो, एयर स्ट्रिप पर पावर शो। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की ये गर्जना शुक्रवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखाई दी, जब एक्सप्रेसवे के ठीक ऊपर से इंडियन एयरफोर्स की 3 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर MI-17 की इमरजेंसी लैंडिंग एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप पर कराई गई। इसी गर्जना को देखकर दुश्मनों का दिल बैठा जा रहा है। भारत की आसमानी सैन्य ताकत चीन पाकिस्तान दोनों को बेचैन कर रही है। इस एक्सप्रेसवे के साथ इंडियन एयरफोर्स को एयर स्ट्रिप की सौगात भी मिली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि ये अपने आप में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और ये कहा जा रहा है कि इस रनवे की खासियत क्या है। जब इस रनवे पर फाइटर जेट उतरेंगे तो ये अपने आप में इतिहास बनाएगा, क्योंकि 340 किलोमीटर का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और 3.2 किलोमीटर का सुल्तानपुर के पास जो कूरेभर गांव है, वहां जो एक रनवे बनाया गया है, एयर स्ट्रिप बनाई गई है इस रनवे पे। यानी इस रनवे को खास बनाता है क्योंकि यहां फाइटर जेट कहा जा सकता है कि राफेल हो, मिराज हो, सुखोई हो और तमाम वो बड़े जहाज जो टच एंड गो के ऑपरेशन के तहत काम करेंगे। इस रनवे की खासियत यह है कि अपने आप में पहला ये ऐसा रनवे होगा जिसमें फाइटर जेट उतरेंगे और जाएंगे, उड़ान भरेंगे। लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कुरेभार गांव के पास 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिस पर ऑपरेशन टच एंड गो के तहत 16 नवंबर को लड़ाकू विमान लैंड करेंगे, जिनमें राफेल, सुखोई, मिराज और जगुआर ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हैं। इसी का रिहर्सल शुक्रवार को किया गया। हाल ही के वर्षों में जिस तरह से भारत में एक्सप्रेसवे के ऊपर रनवे स्ट्रिप बनाई गई हैं, वो तकनीकी क्षेत्रों में और युद्ध कौशल में एयरफोर्स के एक्सप्रेसवे के ऊपर टेक ऑफ और लैंडिंग करने की तकनीक हासिल करना, ये दोनों ही बहुत बड़ी बात है और इसमें उत्तर प्रदेश का और बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का तीसरा एक्सप्रेसवे है जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स आगरा एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30 और सुपर हर्क्यूलिस जैसे विमान पहले ही उतार चुकी है। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप 3.3 किलोमीटर लंबी है। एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर 15-15 मीटर के बॉर्डर है। एयर स्ट्रिप से नीचे मंच पर उतरने के लिए आकाशक सीढ़ी। एयर स्ट्रिप के दोनों किनारों पर सर्विस लेन बनाए गए हैं।
सामरिक तौर से एयर स्ट्रिप बेहद अहम है, क्योंकि युद्ध जैसे हालातों में एक्सप्रेसवे पर बनी ऐसी एयर स्ट्रिप बहुत काम आती है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन हवाई पट्टियों से फाइटर प्लेन तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अमूमन युद्ध के समय दुश्मन एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं, उस दौरान इन्हें बंद कर दिया जाता है। तब लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यही एयर स्ट्रिप काम आते हैं, इसलिए इनकी ताकत को पहचानना बेहद जरूरी है। स्ट्रिप्स होती हैं जो एक्सप्रेसवे पे बनती हैं, इसके काफी युद्धों के कौशल में इसमें काफी इजाफा हो जाता है, क्योंकि जब कोई वॉर लाइक सिचुएशंस होती है उसमें अगर किसी वजह से जो हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर अगर बम्बार्डिंग हो जाती है तो ये इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ में ये काम में एक्सप्रेसवे की लैंडिंग आ सकती है। पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब 341 किलोमीटर लंबा है, जो लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है और उत्तर प्रदेश के कुल 9 जिलों को आपस में जोड़ता है। इसकी वजह से जहां लोगों को सफर में सहूलियत मिलेगी, वहीं इंडियन एयरफोर्स आपात स्थिति में यहां बनाई गई एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकेगी। राहुल प्रकाश का साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।